प्रिय विद्यार्थियों, वे पाठ सेकंड दर्शन शास्त्र में तर्कशास्त्र के अंतर्गत परंपरागत विरोध वर्ग स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की चर्चा ने पिछले वीडियो में की थी। उसकी डेफिनेशंस के बारे में, उसके घटकों के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है पूरे ढांचे को हम जो है इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। परंपरागत विरोध वर्ग जो अरस्तु द्वारा प्रतिपादित किया गया था, एक ही उद्देश्य और विधेय वाले तर्कवाक्य जो गुण में भिन्न, परिमाण में भिन्न या दोनों में भिन्न पाए जाते हैं उसे परंपरागत विरोध वर्ग कहते हैं। परंपरागत विरोध वर्ग के तीन घटक बतलाए गए: व्याज्ञाति, विपरीत और विरोधी। व्याज्ञाति का तात्पर्य है एक ही उद्देश्य और विधेय वाले तर्कवाक्य जो परिमाण में समान, परिमाण में भी भिन्न और गुण में भी भिन्न। परिमाण में भी भिन्न होने चाहिए और गुण में भी भिन्न हो, वो व्याज्ञाति तर्कवाक्य होते हैं। जैसे आपने देखा कि ये व्याज्ञाति है, यह ए का व्याज्ञाति ओ है और ए का व्याज्ञाति आई है। परिमाण में भिन्न कि यह सर्वव्यापी या सामान्य है और यह विशेष है। परिमाण में भिन्न हो गया, यह स्वीकारात्मक है और यह निषेधात्मक है, यह गुण में भिन्न हो गया। इसी प्रकार से ये देखिए, यह सामान्य तर्कवाक्य है, यह विशेष है, परिमाण में भिन्नता होगी, यह निषेधात्मक है और यह स्वीकारात्मक तर्कवाक्य है, तो गुण में भी भिन्न। तो एक ही उद्देश्य और विधेय वाले तर्कवाक्य जो परिमाण में भी भिन्न पाए जाते हैं और गुण में भी भिन्न पाए जाते हैं, ऐसे तर्कवाक्यों को हम व्याज्ञाति कहते हैं। इसकी डेफिनेशंस के रूप में हमने बताया था कि यह ना तो एक साथ सत्य होते हैं और नहीं एक साथ असत्य होते हैं। इसका तात्पर्य एक सत्य होगा तो दूसरा वाक्य जो है निश्चित रूप से असत्य ही होगा। उसके बाद में विपरीत की चर्चा हमने की थी कि विपरीत क्या होते हैं। विपरीत का तात्पर्य सामान्य तर्कवाक्य है जो एक ही उद्देश्य और विधेय वाले तर्कवाक्य जो परिमाण में तो समान है परंतु गुण में भिन्न है। जैसे ए और ये परिमाण तो एक ही है लेकिन ये स्वीकारात्मक और ये निषेधात्मक गुण में भिन्न है। ये जो है क्या कहलाएंगे? विपरीत तर्कवाक्य। ये एक साथ असत्य तो हो सकते हैं परंतु सत्य नहीं हो सकते। उसके बाद में जो है विरुद्ध है, यह अंशव्यापी तर्कवाक्यों के संदर्भ में है। आई और ओ तर्कवाक्य जो परिमाण में समान है परंतु गुण में भिन्न है, क्योंकि ये भी अंशव्यापी और ये भी अंशव्यापी, ये विशेष है, ये भी विशेष है, ये स्वीकारात्मक और ये निषेधात्मक, गुण में भिन्नता पाई जा रही है। ये जो है एक ही उद्देश्य और विधेय वाले तर्कवाक्य जो परिमाण में समान परंतु गुण में भिन्न है, ऐसे तर्कवाक्यों को हम विरुद्ध कहते हैं। ये एक साथ सत्य तो हो सकते हैं परंतु असत्य नहीं हो सकते। तीनों घटकों के बारे में हमने बताया। व्याज्ञाति क्या है, विपरीत क्या है और विरुद्ध क्या है। व्याज्ञाति का तात्पर्य क्या है, ये व्याज्ञाति देखिए। मानक आकार के जो चार तर्कवाक्य हैं, ए तर्कवाक्य, ए का तात्पर्य सभी ऊपी, ऑल एसिड पी, नो एसिड पी, सम एसिड पी, सम एसिड नॉट पी। एस का तात्पर्य सब्जेक्ट और पी का तात्पर्य प्रेडिकेट, उसके रूप में भी आप लिख सकते हो, और उद्देश्य और विधेय के रूप में। ऊ का तात्पर्य उद्देश्य और वी का तात्पर्य विधेय। सभी ऊबी है, कोई ऊबी नहीं है, कुछ ऊबी और कुछ ऊबी नहीं है। चार प्रकार के मानक आकार के तर्कवाक्य होते हैं। इन चारों तर्कवाक्यों के आधार पर हम जो है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन या परंपरागत वर्ग विरोध का जो ढांचा जो अरस्तु द्वारा प्रतिपादित किया गया है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और उसके तीन घटकों की हमने चर्चा की है। सबसे पहले व्याज्ञाति। व्याज्ञाति क्या है? जो एक साथ न तो सत्य होंगे और न असत्य होंगे। ये देखिए, यह सत्य होगा तो यह असत्य होगा, यह सत्य होगा तो यह असत्य होगा, क्योंकि दोनों एक साथ सत्य भी नहीं हो सकते और असत्य भी। यह असत्य है तो यह सत्य होगा, ठीक है। यह जो है सत्य है तो यह असत्य होगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, न सत्य और न असत्य। उसके बाद में विपरीत की बात की। विपरीत जो है ये दोनों एक साथ असत्य तो हो सकते हैं परंतु सत्य नहीं हो सकते। ये भी असत्य और ये भी असत्य, या ये भी हो सकता है कि एक सत्य और दूसरा असत्य, लेकिन दोनों क्या नहीं हो सकते? सत्य नहीं हो सकते। ये इसकी कंडीशन। उसी प्रकार से विरुद्ध जो है, दोनों एक साथ सत्य तो हो सकते हैं परंतु असत्य नहीं हो सकता। अर्थात ये तर्कवाक्य भी सत्य हो और ये भी असत्य हो, ये भी सत्य हो, दोनों हो सकते हैं, या ये सत्य और यह असत्य हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते। उसमें दोनों सत्य नहीं हो सकते और इसमें दोनों असत्य नहीं हो सकते। और व्याज्ञाति में क्या, ना तो सत्य हो सकते और नहीं असत्य हो सकते। ये तीनों का निर्धारण हमने जो है परंपरागत विरोध वर्ग के अंतर्गत कर दिया है कि हम मानक आकार का मूल्य कैसे निकालेंगे। मानक आकार का तर्कवाक्यों का जो है मूल्य क्या होगा उसके संदर्भ में हम देखेंगे।
ये देखिए इसके अतिरिक्त ढांचे के अंतर्गत सब अल्टरनेशन की बात जो है, उपाश्रयण की बात हमने की है। ये उपाश्रयण है। उपाश्रयण हम किसको कहते हैं? सर्वव्यापी और अंशव्यापी में जो भेद करता है, सामान्य या विशेष तर्क वाक्यों में। देखिए ये ए और आई में भेद है, ए और ओ में भेद है। तो सामान्य और विशेष तर्क वाक्यों में जो भेद को दर्शाता है उसे हम उपाश्रयण के नाम से जानते हैं। सामान्य तर्क वाक्यों को क्या कहेंगे? उपाश्रय। ये जो है, ये ऊपर वाले जो तर्क वाक्य है ये सामान्य तर्क वाक्य, और सामान्य तर्क वाक्यों को हम क्या कहते हैं? उपाश्रय। ये उपाश्रय होंगे दोनों, ए और ई। ये सामान्य तर्क वाक्य, इसलिए उनको उपाश्रय कहा जाता है। और अंशव्यापी जो तर्क वाक्य या विशेष तर्क वाक्य हैं उनको उपाश्रित कहा जाता है। देखिए ये दोनों उपाश्रित है। कौन से? आई और ए और ई तर्क वाक्य क्या है? उपाश्रय। उपाश्रय किसको कह रहे हैं? सामान्य तर्क वाक्यों को कहते हैं। ए और ई सामान्य है। उपाश्रित किसे कहा जाता है? अंशव्यापी या विशेष तर्क वाक्यों को हम उपाश्रित कहते हैं। और उपाश्रयण किसको कहते हैं? जो सामान्य और विशेषों में जो भेद को दर्शाता है उसे उपाश्रयण कहते हैं। तो सभी चीजों के बारे में हमने घटक के बारे में चर्चा की कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का ढांचा जो है उसके 3 घटक होंगे। एक तो व्याज्ञाति, एक जो आपका विपरीत और विरुद्ध। ये आप लोगों की जो डेफिनेशन थी उसकी मैंने आप लोगों को बताया। उपाश्रयण दोनों में भेद करेगा। सर्वव्यापी या सामान्य को हम उपाश्रय के द्वारा दिखाएंगे और अंशव्यापी को किसके द्वारा दिखाएंगे? उपाश्रित के द्वारा दिखाएंगे। तीनों का ढांचा हो गया। अब हम देखेंगे कि एक तर्क वाक्य सत्य है तो दूसरे तर्क वाक्यों के बारे में क्या संभावनाएं बनती है। हमारा कोई भी तर्क वाक्य सत्य है, जैसे सभी जज वकील है, एक कथन हमारा हो, सभी जज वकील है, ये कथन हमारा है। सभी जज वकील है, ये कथन हमारा है। ये देखिए ए तर्क वाक्य, ई तर्क वाक्य, आई तर्क वाक्य, ओ तर्क वाक्य। सपोज कीजिए कि हम इस तर्क वाक्य को क्या मान लें? सत्य है। सभी जज इसमें आएगा, इसमें मानक आकार का ये तर्क वाक्य, सभी जज वकील है। ये सामान्य तर्क वाक्य, तो सभी जज वकील है। इसमें क्या हो जाएगा? कोई जज वकील नहीं है। ये क्या हो जाएगा? कुछ जज वकील है और ये कुछ जज वकील नहीं है। चारों तर्क वाक्यों में मानक आकार को रख देंगे। अब देखेंगे कि ये कथन जो है सभी जज वकील है, तो ये तो हो गया कुछ जज वकील नहीं। ये हो गया कोई जज वकील नहीं है, ये कुछ जज वकील है। ये तो एक तर्क वाक्य यदि सत्य है तो अन्य की क्या संभावना बनेगी? ये जो 3 घटक बताए गए उसके आधार पर हम इसका निर्धारण करेंगे। तो देखिए एक तर्क वाक्य आई क्या होगा, ई क्या होगा, आई क्या होगा और ओ क्या होगा, इनके बारे में देखेंगे। एक तर्क वाक्य जो है उसको क्या मान लिया? सत्य मान लिया। सपोज करो कि सभी जज वकील है, ये कथन हमारा सत्य है, तो अन्य कथनों के बारे में क्या संभावना बनेगी? फॉर एग्जाम्पल के लिए ये कथन सत्य है, ये सत्य है, ये हमने मान लिया। तो ई, आई और ओ के बारे में क्या संभावना बनती है, क्या मूल्य इनका होगा? तो ए सत्य है, ये सत्य है, तो व्याज्ञाति के बारे में हमने बतलाया था कि ये न तो एक साथ सत्य होता और नहीं एक साथ असत्य होता। ये सत्य है तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, उल्टा होगा। तो ये आपका जो है ओ क्या हो गया? असत्य हो गया, ओ असत्य हो गया। उसके बाद में आपके लिए ई तर्क वाक्य में यह सत्य था तो यह क्या होगा? क्योंकि यह सत्य है तो यह असत्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों एक साथ असत्य नहीं, एक साथ सत्य नहीं हो सकते। असत्य तो हो सकते थे, तो पहला ही सत्य हो गया तो दूसरा सत्य नहीं आ सकता, क्योंकि नियम कह रहा है कि दोनों एक साथ असत्य तो हो सकते हैं परंतु सत्य नहीं हो रहा। इसका तात्पर्य एक सत्य आ गया सब कुछ करो तो दूसरा तो अनिवार्य रूप से क्या होगा? असत्य होगा ही होगा। तो यह असत्य आ गया। अब देखिए यह असत्य आ गया, यह असत्य आ गया, तो ये क्या हो गया? इसका व्याज्ञाति है तो ये उल्टा हो गया, तो ये सत्य हो गया, ये सत्य हो गया। पहला समझ में आया? देखो दोबारा देखिए, सभी जज वकील है, ये कथन को हम सत्य मान लें तो कुछ जज वकील
नहीं है। सीधी सी बात है कि सारे के सारे जज वकील है तो कुछ जज वकील नहीं है, ये कथन क्या होगा, ये सत्य है तो ये असत्य होगा ही होगा। तो ये सत्य है तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ये असत्य है तो ये क्या होना चाहिए, मैंने कहा था विरुद्ध के अंतर्गत कि दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, सत्य तो हो सकते हैं परंतु असत्य नहीं। तो ये असत्य आ गया तो ये क्या होगा, सत्य होगा ही होगा। तो ये देखिए सत्य हो गया, और ये सत्य हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा असत्य हो गया, ये असत्य। पहला मानक आकार के संदर्भ में देखो। दूसरा देखो, एक तर्क वाक्य को सत्य मान ले, ये सत्य है, दूसरे नंबर पे चलेंगे। ये सत्य है तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा आई असत्य हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये असत्य है तो ये क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते। तो ये जो है आपका वो सत्य हो गया, ओ सत्य हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा असत्य हो जाएगा। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दोबारा देखो, इसको हमने क्या माना है, सत्य। पहले ए को माना था सत्य, अब ई को मानेंगे। ई को सत्य माना तो इसका उल्टा आई क्या हो गया, असत्य, क्योंकि व्याज्ञाति एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक सत्य होता है तो दूसरा असत्य होता है। ये दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं परंतु सत्य नहीं हो सकते। ये दोनों एक साथ सत्य तो हो सकते हैं परंतु असत्य नहीं हो सकते। यदि सत्य होंगे, एक में जो है असत्य आ गया तो दूसरा क्या होगा, सत्य होगा ही, क्योंकि दोनों एक साथ असत्य तो हो ही नहीं सकते विरुद्ध में। तो अब देखिए, ये असत्य माना तो ये सत्य हो गया, नहीं ये सत्य माना आपने तो ये क्या हो गया, असत्य। ये असत्य हुआ तो क्या होगा, ये सत्य होगा ही होगा ना। तो ये आपका जो है वो क्या हो गया, सत्य। और ये सत्य हो गया तो इसका उल्टा क्या हो गया, असत्य हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आई में, आई को हमने सत्य मान लिया, ये सत्य माना, आई को सत्य माना, आई सत्य है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ई असत्य हो गया, है ना। ये सत्य है तो इसका उल्टा तो असत्य होगा। अब देखिए, ये असत्य है तो ये क्या होगा, ये असत्य है तो ये क्या होगा, असत्य हो सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। और ये असत्य तो ये सत्य भी हो सकता है, क्योंकि कंडीशन तो ये है ना कि दोनों सत्य नहीं होने चाहिए। तो ये सत्य है तो ये असत्य आ गया, तो यहाँ सत्य की तो संभावना ही नहीं है दोनों की सत्य हो। तो ये सत्य है तो ये असत्य आ गया, ये असत्य आ गया तो ये असत्य भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है। इसी प्रकार से इसको देखो, ये सत्य है तो ये क्या होना चाहिए, ये सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। तो ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये सत्य है तो ये असत्य ही होगा, लेकिन इसके बारे में क्या कहें, ये सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। इसी प्रकार से ये सत्य है तो ये भी सत्य हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। तो हम निर्धारित नहीं कर पा रहे, और जब हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे तो हम कहेंगे कि अनिश्चित स्थिति, ये अनिश्चित हो गया। आई अनिश्चित हो गया, ये आपका जो है ए तर्क वाक्य अनिश्चित हो गया, है ना, ये अनिश्चित हो गया। और तो ये क्या होगा, ये सत्य है तो ये सत्य हो सकता है, दोनों एक साथ सत्य तो हो ही सकते हैं। और ये सत्य तो ये असत्य भी हो सकता है, क्योंकि एक सत्य होना जरूरी है। तो ये भी वही स्थिति क्या हो गई, अनिश्चित हो गई। तो ये अनिश्चित, क्योंकि हम निर्धारित नहीं करेंगे एक सत्य होगा तो दूसरा क्या होगा, सत्य भी हो सकता है और असत्य भी। पहले वाली स्थिति में इस तरह का विकल्प नहीं था। अब ओ पर चलिए, ओ को मानो कि सत्य है, ये हो सत्य है, हो सत्य है तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक सत्य होगा तो दूसरा क्या होगा, असत्य, ये असत्य हो गया। यहां तक आ गया। अब ये असत्य है तो ये क्या होगा, ई के बारे में मालूम करें। ये सत्य है, असत्य है तो ये असत्य भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है, दोनों असत्य हो सकते हैं ना एक साथ, और सत्य और असत्य भी हो सकते हैं। तो अनिश्चित स्थिति हो गई कि हम कुछ कह नहीं सकते, तो आपका जो है ई तर्क वाक्य अनिश्चित हो गया, ये अनिश्चित हो गया। तो इसके बाद में आई के बारे में देखिए, ये सत्य था, ये क्या होना चाहिए, इसका मूल्य क्या होगा, ये सत्य था तो ये असत्य भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ सत्य तो हो ही सकते हैं, असत्य नहीं हो सकते। तो
तो असत्य की तो संभावना ही नहीं, क्योंकि ये सत्य आ गया। तो यह सत्य है तो यह सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, तो ये क्या जाएगा, अनिश्चित स्थिति। तो देखिए स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के अंतर्गत ये तीन जो घटक माने गए, व्याज्ञाति, विपरीत और विरुद्ध, इनके आधार पर, इनके मापदंडों के आधार पर मानक आकार के एक तर्क वाक्य को मूल्य देकर अन्य तर्क वाक्यों के बारे में संभावना हम निश्चित कर सकते हैं कि अन्य तर्क वाक्यों का मूल्य क्या होगा। और उसका एक निश्चित तरीका कि विपरीत का तात्पर्य क्या होता है, दोनों एक साथ असत्य तो हो सकते हैं परंतु सत्य नहीं हो सकते। इसका तात्पर्य सत्य और असत्य भी हो सकते हैं परंतु एक स्थिति के दोनों सत्य नहीं होने चाहिए। ये क्या है, व्याज्ञाति का तात्पर्य क्या है, एक सत्य होगा तो दूसरा अनिवार्य रूप से असत्य होगा, एक असत्य है तो दूसरा अनिवार्य रूप से क्या होगा, सत्य होगा ही होगा। विरुद्ध क्या है कि दोनों एक साथ सत्य तो हो सकते हैं परंतु दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते। तो इन मापदंडों के आधार पर एक को हम सत्य मानकर जो है मूल्य देंगे, तो यह सत्य है तो ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, इन चारों की संभावना, तीनों की संभावना हम निकालें। तो ये सत्य मानकर मान हमने निकाल लिया तीनों का, पहले इसका दिया, फिर इसको सत्य माना, फिर आई को सत्य माना और ओ को सत्य माना और उनके आधार पर इनका मूल्य निकाल लिया, जो ये सारणी आपकी बनती। उसी प्रकार से नेक्स्ट के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, इनको असत्य मान देखकर भी संभावनाएं मान सकते हैं कि ये असत्य होगा तो ये क्या होगा, ये असत्य है तो ये क्या होगा, सत्य होगा। उस प्रकार से ये क्या होना चाहिए या क्या होना चाहिए, एक एक को असत्य मानकर भी हम मान निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत जो है असत्य मानकर इसका मान आप लोगों को समझाएंगे और ये जो है जो अव्यवहित अनुमान होगा उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो एक ही मानक आकार के तर्क वाक्यों के आधार पर अन्य तर्क वाक्यों के संदर्भ में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के अंतर्गत। और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का जो परंपरागत विरोध वर्ग का ढांचा है वो तीन घटकों पर टिका हुआ है, व्याज्ञाति, विपरीत और विरोध। इनकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी है, आप लोग जो है थोड़ा इसको समझे, किताब में या जो आपको PDF भेजी जाती है उसमें एक बार पढ़ ले और उसको समझने का प्रयास करें। नहीं समझ में आया तो आपको पुनः जो है आगे दोबारा समझाने का अपन प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के लिए, जो कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से हमेशा ही जो है प्रश्न आता है, तो आप लोग जो है इसको ढंग से समझने का प्रयास करें। आप लोग सभी जो है वीडियो को पूरा देखें, ऐसा नहीं कि वीडियो शुरू किया और उसके बाद में देखना बंद कर रहे, ऐसा करने से आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। आपको तर्कशास्त्र समझने के लिए पूरा नियमित रूप से जब आप लोग वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों के समझ में आएगा। धन्यवाद।